राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे शकुंतला दुष्यंत की कथा के बारे में। तो पूर्ववंश में अनेक राजऋषि हुए। राजा दुष्यंत भी इन्हीं के वंश थे। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने निकले तो कांडव ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। राजा दुष्यंत उसी सुंदरी को देखकर अत्यंत मोहित हो गए। उस समय आश्रम में वह कन्या अकेली ही थी। युवती ने राजा से कहा, मैं कांडव ऋषि की पुत्री हूँ। वह इस समय तपस्या में समाधिस्थ हैं। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा ने कहा, देवी मैं क्षत्रिय हूँ। मैं आपको देखकर मोहित हो गया हूँ। आप निश्चय ही ब्राह्मण पुत्री नहीं हो सकती। युवती ने कहा, सच में मैं ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री हूँ। शकुंतला जन्म होते ही मेरी माता मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। कवन ऋषि ने ही मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मैं उनकी पुत्री हूँ। शकुंतला की बात से राजा और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्हें शकुंतला से प्रेम हो गया। शकुंतला की स्वीकृति प्राप्त कर राजा ने उसे गंधर्व विवाह किया। कुछ समय अपनी प्रिय पत्नी के साथ बिताने के बाद राजा अपनी नगरी को लौट गए। शकुंतला गर्भवती थी। समय आने पर उसे पुत्र हुआ। महर्षि कवन ने उसका विधिवत जात कर्म संस्कार आदि किया और उसको क्षत्रिय धर्म के अनुरूप शस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे। वह बालक बचपन से ही बहुत साहसी एवं बलवान था। सिंह शावकों को बांधकर उसके साथ खेलना उसकी एक विशेषता ही थी। राजा दुष्यंत ने लौटते समय शकुंतला को कांडव ऋषि के आने के बाद अपनी नगरी में ले जाने को वचन दिया था। शकुंतला उनके पास गई, पर राजा ने शापवश उसे स्वीकार नहीं किया। राजा दुष्यंत को शकुंतला से विवाह आदि का विस्मरण हो गया। अतः शकुंतला कांडव के आश्रम में रही तथा यही पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के नाम से आज हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। बालक भारत की सिंह शावकों को बांधकर खेलने की लीला शिकार खेलने आए राजा दुष्यंत ने देखी। राजा को स्वाभाविक स्नेह उत्पन्न हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसने राजा को स्मरण कराया कि शकुंतला से गंधर्व विवाह करके तुमने ही इस बालक को उत्पन्न किया है। तब राजा दुष्यंत ने कांडव ऋषि से क्षमा प्रार्थना की तथा अपनी पत्नी शकुंतला एवं पुत्र भरत को लेकर अपनी राजधानी लौट आए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।